मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज थर्मल एक्सपेंशन। हीट के कारण कैसे एक्सपेंशन होती है, हाउ इट एक्सपैंड। आई नो आई हैव टोल्ड यू दैट हीट के कारण एवरीथिंग विल एक्सपैंड एंड ऑन कूलिंग एवरीथिंग विल कॉन्ट्रैक्ट। बट यहाँ एक एक्सेप्शन है जो पानी है। इन लास्ट चैप्टर आई हैव टोल्ड यू दिस इज एक्सेप्शनल केस। इन 7th क्लास दिस इज बीइंग टोल्ड कि अगर जब भी तुम्हारा पानी वाटर इज़ द ओनली वन एक्सेप्शनल जो 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है। व्हेन इट रीच 4 डिग्री सेल्सियस इट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग एंड एक्सपैंड ऑन कूलिंग। दिस इज़ ओनली वन एक्सेप्शनल केस पानी का 4 डिग्री सेल्सियस। वैसे यू नो आपके लिक्विड में जैसे आपके बहुत ठंड है जहाँ होती है वहाँ हाउ द फिशेस सर्वाइव इन सच अ कूल टेम्परेचर। जब पानी में रहते हैं ऑफकोर्स यू नो पानी के ऊपर एक बर्फ़ की लेयर बन जाती है, नो कॉन्टैक्ट तो टूट गया। हाउ दे आर सर्वाइविंग द चिल टेम्परेचर कैसे मेजर कर सकते हैं। तो जैसे तुम्हारा टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है इट कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग एंड एक्सपैंड ऑन कूलिंग। जैसे इतना टेम्परेचर हुआ 4 डिग्री सेल्सियस वो एक्सपैंड करने शुरू है। अब जो चीज़ एक्सपैंड करी ऑफकोर्स हीट क्रिएट करेगी, इट विल क्रिएट अ हीट। अब उस वार्मनेस के कारण तुम्हारे एक्वेरियस जो भी पानी में रहने वाले जानवर है अपने आप को सर्वाइव करवा पाते हैं। तुमने सुना होगा द पाइप बर्स्ट, जब बर्फ़ में बन जाता है, जब तुम्हारी पानी बर्फ़ बन जाती है वो पाइप से बाहर आ जाती है तोड़ कर पाइप को ठंड एरिया में लाइक कैनेडा सम प्लेस। तो वो क्या मतलब तुम्हारी जो बर्फ़ बनी है अब उसको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए पर नाउ इट विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इट विल एक्सपैंड। 4 डिग्री सेल्सियस वो एक्सपैंड करेगी और पाइप को तोड़ कर बाहर निकल जाएगी। दैट्स वाई दे हैव अ डिफ़िकल्टी ऑफ अ वाटर सप्लाई इन अ कोल्ड एरियाज। That is the exceptional case. Now we'll know about the thermal expansion in solid. Solid में कैसी expansion होती है। As you know solid की length, breadth, height सब कुछ है। मतलब लेंथ भी हो सकता है उसका, लेंथ भी हो सकती है, लेंथ ब्रेथ भी हो सकती है, मतलब हम एरिया भी निकाल सकते हैं, उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। सो सॉलिड में तीनों एक्सपेंशन होती है। लीनियर एक्सपेंशन भी, लीनियर मतलब जिसमें लेंथ चेंज होगी, एरिया चेंज होगा तो इसमें सुपरफिशियल भी होती है एंड वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, इसमें क्यूबिकल एक्सपेंशन भी हो सकता है। सो क्यूब इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सुपरफिशियल इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब एरिया एंड लीनियर इज़ अकेली लेंथ की चेंज। तो सॉलिड में तुम्हारी तीनों चेंज आ सकते हैं। दैट्स वाई इन सॉलिड ऑल द 3 फॉर्मेशन वी कैन सी, लीनियर ऑल्सो, सुपरफिशियल ऑल्सो एंड क्यूबिकल ऑल्सो। पर जबकि हम गैसेज और लिक्विड की बात करें उसमें सिर्फ वॉल्यूम एग्जिस्ट करती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्यूबिकल एक्सपेंशन, ओनली दिस विल एग्जिस्ट, एल्स ना लीनियर नॉट सुपरफिशियल, ओनली द क्यूबिकल विल एग्जिस्ट इन लिक्विड एंड गैस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट टू नो लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है। जब लेंथ में हमारा साइज चेंज हो जाता है, जैसे आप मान लो जैसे अर्लियर इट वॉज वन एग्जाम्पल इज एक वुडन कार्ट है, वुडन कार्ट के ऊपर तुमने एक लोहे की राउंडिंग वाली इसके ऊपर वूंड करवानी ताकि तुम्हारा लक्कड़ टूटे नहीं, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, लाइक बुल्लो कार्ट में लेके जाना होता है। तो तुमने ये अब लोहा इसके ऊपर चढ़ाना है। तो कैसे चढ़ाओगे, सबसे पहले क्या करता है इट हीट इट अप, पर इसको हीट किया जाता है। हीट करके इसका क्या हो जाएगा साइज़ इंक्रीज़ करेंगे तो इसके ऊपर रखेंगे एंड इमीडिएटली इसके ऊपर पानी डाल देते हैं। तो पानी डालोगे तो अपनी साइज़ का वापस आ जाएगा। मतलब तुम्हारा जो ये लकड़ है, काट है और ये जो रिंग है दोनों का साइज़ सेम होता है, दोनों का साइज़ सेम लेते हैं ताकि जब ये हीट करके एक्सपैंड करे तो इसका साइज़ बढ़ जाए और जैसे इसको कूल डाउन करेगी अपने ओरिजिनल साइज़ में आ जाएगा। मतलब ये लकड़ के साथ फिक्स हो जाएगी, अब ये लकड़ से रिमूव नहीं हो सकती। दैट इज़ योर लेंथ इंक्रीजमेंट। ये लेंथ कैसे इंक्रीज़ करती है, लाइक अब तुमने देखा होगा सब एक वायर लो उसको गर्म करो, क्या हो जाएगा इसका लेंथ इंक्रीज़ कर जाएगा और ये लटक जाएगी और थोड़ी देर के बाद इसको बर्नर को रिमूव कर दो, ये अपने आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। मतलब जब वो कॉन्ट्रैक्ट कब होगी, जब अपने आप ठंडी हो जाएगी। हीट करने के कारण इसकी लेंथ बढ़ जाती है, दैट्स वाई इट सैग, लटक जाती है। तो तुमने देखा होगा रेलवे ट्रैक्स पे भी थोड़ी स्पेस दी होती है। स्पेस भी इसी रीज़न के कारण दी होती है क्योंकि आपका सॉलिड क्या करेगा एक्सपैंड करेगा लेंथ वाइज हीट करने के कारण। और अगर ये स्पेस नहीं दी होती तो इट माइट भी यहाँ डेंट बढ़ जाता और रेलवे का एक्सीडेंट होने के खतरे होते हैं। दैट्स वाई स्पेस छोड़ी होती है। सेम रीज़न तुम्हारे ब्रिजेस के साथ। इन ब्रिजेस वन एंड इज़ फिक्स्ड एंड अनदर वन एंड इज़ ऑन द रोलर्स। रोलर्स मतलब वो फिक्स नहीं किया जाता, एक एंड फिक्स कर देते दूसरा एंड फिक्स नहीं करते। एक एंड फिक्स कर लिया मतलब एक साइड तो फिक्स हो गया, अब उसकी यहाँ से लेंथ चेंज नहीं हो सकती। अब बीइंग अ ब्रिज आयरन क्या एक्सपैंड करेगा ही करेगा, इट विल एक्सपैंड, तो एक्सपैंड दूसरी साइड करेगा जिस साइड रोलर्स होंगे।
तो वहाँ से आसानी से एक्सपैंड भी कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, बिकॉज इट हैज़ द सपोर्ट ऑफ रोलर, तो आराम से आगे पीछे हो सकता है. सो एवरी टाइम द लेंथ वाइज जब चेंज होता है उसको हम कहते हैं लीनियर. सो इट विल बी बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, एंड जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वापस ओरिजिनल पोजिशन में आ जाता है. सो दे आर टू important aspect they are telling, that increase in temperature, original length and the material of the object. Of course अब material, हर solid अपने एक दूसरे से वखरे वखरे हैं. all solid expand differently, like iron कुछ और करेगा, nickel कुछ और, aluminium कुछ और. so every object has a different expansion. so they have given example, अगर एक copper rod ले लो और एक iron ले लो, एंड नाउ हीट द बोथ द रोड, और सेम लेंथ की लोगे, तो यू विल सी एट द राइजिंग टेम्परेचर कॉपर रॉड ज़्यादा एक्सपैंड करेगी एज़ कम्पेयर टू आयरन, क्योंकि कॉपर जल्दी एक्सपैंड करती है ऑन हीटिंग एज़ कम्पेयर टू आयरन, तो उसकी लेंथ ज़्यादा दिखेगी आयरन से कंपैरिजन. दिस इज़ आयरन. वैसे इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जितना ज़्यादा टेम्परेचर करोगे उतनी ज़्यादा लेंथ चेंज होगी, जितना कम टेम्परेचर दोगे उतनी कम लेंथ इंक्रीज करेगी. एंड अनदर वन इज़, अगर एक लंबी रोड ली है और एक छोटी रोड ली है सेम मटेरियल की, अब एक्सपैंड करने शुरू, जिसका लेंथ बड़ा है वो ज़्यादा एक्सपैंड करती है और जिसका लेंथ छोटा है वो कम एक्सपैंड करती है. सो दे हैव गिवन लॉन्गर रोड विल इंक्रीज मोर इन लेंथ एंड शॉर्टर लेंथ विल नॉट एक्सपैंड मोर. सो लॉन्गर रोड एक्सपैंड मोर देन द शॉर्टर वन. मोर इज़ द टेम्परेचर, मोर इज़ द लीनियर एक्सपेंशन, and it depend upon the material. Copper will expand more as compared to iron. So material पर भी depend करती है आपकी linear expansion. On some experiment, like first of all एक इसके अंदर ये रेक्टेंगुलर बार फिक्स किया है, मतलब ये शेप में आराम से आ जाता है. अब इस बार को तुम बर्न करो, स्टार्ट बर्निंग, ऑफ कोर्स इट विल एक्सपैंड करने के कारण नाउ ट्राई टू फिक्स दिस, इसके अंदर इसको डालने की कोशिश करो. इट विल नॉट गो इन साइड बिकॉज अब उसकी लेंथ इंक्रीज कर गई है. नाउ दिस विल नॉट फिट इन हेयर. अब बर्नर को रिमूव कर दो, थोड़ी देर इसको सेटल डाउन होने दो. कूलिंग क्या करेगी, इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ला देगी एंड देन इट विल गेट फिक्स टू इट्स पोजीशन. तो दिस प्रूव कि लीनियर एक्सपेंशन में मतलब हीट जब करते हो तो लेंथ वाइज इंक्रीज करता है, दैट्स वाई इट विल नॉट गो इन साइड. एंड जब लेंथ वाइज की बात करते हैं सो ऑफकोर्स आप हमें देखें कैसे कंपेयर करेंगे कि लेंथ इंक्रीज़ किया है. तो चेंज इन लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ विल टेल अस कि क्या और जिसकी लेंथ में एक्सपेंशन आया. सो चेंज इन लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ. अब ये चेंज लेंथ किसके कारण हो रही है, टेम्परेचर के कारण. सो लेंथ चेंज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाने के लिए वी ऑलवेज यूज़ अ कॉन्स्टेंट कॉल अल्फ़ा. So alpha word we used with linear expansion. So change in temperature मतलब जो लेंथ टेम्परेचर के बाद चेंज हुई है वापस ओरिजिनल टेम्परेचर अपॉन ओरिजिनल वन. तो वैसे वो निकालते हो ना, चेंज इन मैथ्स में किया होगा. इन परसेंटेज चैप्टर यू विल सी, जब आपको देखना होता है इंक्रीज़ कितना किया, कितने परसेंटेज में इंक्रीज़ किया है. तो दोनों मतलब मान लो अगर कोई 300 से 351 टेम्परेचर तक पहुँचा है, लेट एन एग्जाम्पल, उसकी लेंथ 300 थी, 351 तक पहुँचे, तो हम कैसे देखते हैं कि चेंज इन आया, तो मतलब 351 माइनस 300 की चेंज कितना आया, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वन की कितनी ओरिजिनल पहले थी, डिवाइडेड बाय 300. अगर परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100. सेम गोज है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाने के लिए हम अल्फ़ा वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ आर कोफिशिएंट ऑफ linear expansion. So this alpha word is always used with the linear expansion. Same goes जब हम area की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा here, change in area minus original area upon original area is equal to beta t. So beta हम यूज़ करते हैं area के लिए. So alpha beta last basis gamma. सो जब हम वॉल्यूम चेंज करेंगे, वॉल्यूम चेंज अपॉन ओरिजिनल ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू गामा टी. सो गामा वर्ड विल बी यूज इन क्यूबिकल एक्सपेंशन जब आपका वॉल्यूम चेंज होगा. बिटा यूज इन एरिया वन मीन्स सुपरफिशियल वन एंड अल्फा यूज इन लीनियर एक्सपेंशन. सो अल्फा इज आर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड दे हैव गिवन द यूनिट ऑल्सो. यूनिट ऑफ कोफिशिएंट इज ppm per centimeter and what ppm is, parts per million.
that is 10⁻⁶, means 10⁻⁻6 per degree Celsius जो भी टेम्परेचर हो. So ppm over degree Celsius, that is the coefficient. So you have to learn the unit. Then the value of coefficient. So हर एक मटीरियल की अपनी अपनी coefficient की values दी हुई है. So you can see zinc is having 39, lead is 29. So सबसे less, सबसे कम किसकी है? Quartz fuse. And then inver. And then come very less is of 11 iron. So ये कोफिशिएंट जितना कम होगा मतलब ये एक्सपैंड नहीं करेगा. सबसे ज़्यादा एक्सपैंड कौन करने वाला है? जिंक. वो सबसे ज़्यादा ये है. सो इट विल एक्सपैंड मोर देन लेड देन मैग्नीशियम एंड लीस्ट में आपका एनवर. सो इफ़ यू रिमेंबर एनवर कहाँ यूज़ करता है? जब हम पेंडुलम बनाते हैं उसके साथ जो बॉब होता है इट ऑलवेज मेड ऑफ एनवर. सो एनवर इज़ अ लॉय ऑफ निकल विच डू नॉट एक्सपैंड ऑन हीटिंग बिकॉज दिस इज़ द रीज़न द क्लॉक इज मेड अप ऑफ इनवर. तो इनवर क्यों बनाया जाता है? ताकि वो एक्सपैंड ना करे. एक्सपैंड नहीं करेगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा. तो टाइम जो है वही टाइम रहेगा, विल नॉट चेंज. क्वार्ट्ज ग्लास ऑल्सो डज नॉट एक्सपैंड मच ऑन हीटिंग. तो ये मीन्स इसका कोफिशिएंट ज़्यादा है, इट विल एक्सपैंड मोर. एंड देयर इज़ वन इंटरेस्टिंग फैक्ट. अगर इफ वी टेक अ सॉलिड रोड एंड अ हॉलो पाइप. सॉलिड रोड मतलब हर जगह से उसको फिक्स है, मतलब हर जगह सॉलिड ही है. होलो मतलब जो अंदर से खोखली होती है. सो इधर से टेक अ सॉलिड रोड और हॉलो पाइप सेम मेटल का, सेम लेंथ का, और उसको हीट करो. अब दे आर ऑफ सेम मेटल, एक ही मेटल के, मतलब उनका एक्सपेंशन सेम ही होगा. और सेम लेंथ क्या है? मतलब ऑफकोर्स एक्सपेंशन विल बी सेम. अगर वो डिफरेंट लेंथ होते मतलब सॉलिड की लेंथ ज़्यादा होती तो इट विल एक्सपैंड मोर. अगर इसकी ज़्यादा होती, होलो पाइप की लेंथ ज़्यादा होती, इट विल एक्सपैंड मोर. नाउ दे आर सेइंग सेम मेटल एंड सेम लेंथ, सो ऑफकोर्स दे विल एक्सपैंड एट द सेम स्पेक बिकॉज दे हैविंग अ सेम कोफिशिएंट एंड सेम प्रॉपर्टी. लाइक जिसकी रॉड की लेंथ ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एक्सपैंड करती है. सो हेयर द लेंथ इज सेम, सो दे विल एक्सपैंड इक्वली.